क्या दुनिया में चमत्कार के दावे सत्य हैं? क्या वास्तव में चमत्कार होता है? इसका जवाब वेद, वेदांत और गीता में छिपा है। वेदांत के माध्यम से पहले थोड़ा आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा कि आप कौन हो, तभी आप चमत्कार होता है कि नहीं ये बातें समझ पाओगे। वेदांत कहता है आप ना शरीर हो ना मन हो, आप चेतना मात्र हो। चेतना यानी ब्रह्म हो। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक सत्य है, वो है ब्रह्म, दूसरा कुछ भी नहीं है। जो है सिर्फ एक ही है। यही बात गीता में कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि पूरे यूनिवर्स में एक ही चेतना है यानी ब्रह्म, वही सब में मौजूद है। मैं भी वही हूँ, तू भी वही है, हम सब वही हैं। एक बार सोचो, जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबके शरीर और मन को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? वही निराकार जिसका कोई आकार नहीं, निर्गुण जिसका कोई गुण नहीं, निर्विकार यानी वो कभी ना बदलने वाला, नित्य यानी जो हमेशा से मौजूद है, न उसका जन्म हुआ न उसकी मृत्यु, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अव्यक्त यानी जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो समझ से परे है, सत्य और सर्वव्यापी यानी हर मनुष्य शरीर और मन से अलग अलग दिखता है, पर इन दोनों को हटा दिया जाए तो सब एक ही ब्रह्म है। हर जीव में वही एक चेतना है। अब सवाल ये आता है कि जब तुम खुद अंतिम सत्य यानी ब्रह्म हो तो फिर तुम किससे चमत्कार की आशा लगाए बैठे हो? यही बात तो कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाई थी, खुद को पहचानो तुम कौन हो। आज लोग क्या मानते हैं कि कृष्ण जी हर जगह चमत्कार करते थे, हर समस्या को चमत्कार से सोल्व कर देते थे, नियम तोड़कर चीजें बदल देते थे। लेकिन सत्य इससे परे है। जो ओरिजिनल महाभारत है, जिसे वेद व्यास ने लिखा था, इसमें कृष्ण जी के बारे में सच्चाई लिखी है कि वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे। वो एक रणनीतिक, बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। कृष्ण जी के बारे में लिखा है कि वो परिस्थिति को समझकर निर्णय लेते थे, न कि चमत्कार करते थे। लोग मानते हैं कि भगवान होने के कारण वे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कृष्ण जी स्वयं गीता में बार बार अर्जुन को यही बताते हैं कि प्रकृति नियम से चलती है, यानी कृष्ण जी भी नियम के अंदर ही काम करते थे। लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्ण जी ने चमत्कार से सीधे लोगों की किस्मत बदल दी, पांडवों को बस आशीर्वाद देकर जीत दिला दी। लेकिन सत्य तो ये है कि पांडवों ने बेहद संघर्ष किया, एक अच्छी तैयारी के साथ युद्ध लड़ा, अंत में विजय प्राप्त किया। कृष्ण जी ने पांडवों को सही दिशा दी, उनका माइंड सेट क्लियर किया, तभी ये विजय पांडवों के लिए संभव हो पाई। यहाँ कोई चमत्कार करके विजय नहीं मिली। गीता स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है। गीता की हर एक बात वेदांत की बातें हैं। गीता में कहीं नहीं लिखा कि चमत्कार से सब बदल जाता है। फिर ये चमत्कार की बातें फैली कहाँ से? ये सब चमत्कार की मनगढ़ंत बातें पुराणों में मिलती हैं। उसी में से एक है भागवत पुराण, जिसे अपनी इच्छा से लिखा गया, एक स्टोरी टाइप का। आज सारे हिंदू गीता नहीं बल्कि भागवत पुराण कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। कुछ लोग तो भागवत पुराण और गीता को एक ही समझ लेते हैं, यह भारी मिस्टेक है। जब आप खुद को जान लेते हो कि शरीर या मन नहीं बल्कि ब्रह्म हो, तब आप जीते जी मुक्त हो जाते हो। ये गीता और वेदांत का गहरा सत्य है, पर आजकल तो हिंदुओं को भ्रम में रखा गया है। उनको बताया जाता है कि भागवत पुराण कथा सुनकर ही मुक्ति मिलेगी। आज के समय गीता पीछे है, पुराण आगे है, इसलिए हिंदू इतना लाचार बन गया है, चमत्कार के भरोसे बैठा रहता है। अब आप स्वयं निर्णय लो कि आपको श्री कृष्ण की वाणी गीता को सत्य मानना है या फिर भागवत पुराण कथा को। कोई धार्मिक स्थान हो या किसी बाबा का स्थान, ध्यान से देखो तो लोग क्या मांगते हैं? नौकरी, पैसा, सेहत, रिश्ते और सत्ता, यानी वही चीजें जो हमारी जिंदगी में वैसे भी संभव है। क्या कभी कोई ये मांगता है कि मुझे उड़ने की शक्ति मिल जाए, मुझे गायब होने की शक्ति मिल जाए? उनके पास तो शक्ति है, आप कुछ भी मांग सकते हो, वो पूरा करेंगे। तो फिर कोई नॉर्मल जिंदगी से बाहर की चीजें क्यों नहीं मांगता? क्योंकि अंदर से हर इंसान जानता है कि क्या संभव है और क्या नहीं है। उसे पता है कि ये तो मिलेगा नहीं। मान लो 100 लोग किसी मान्यता वाले स्थान पर जाते हैं, उनमें से 10-15 लोगों की कुछ टाइम बाद वो इच्छा पूरी हो जाती है। फिर वही लोग बाहर आकर कहते हैं यहाँ चमत्कार होता है। लेकिन बाकी 80-90 जो लोग थे जिनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, वे चुप रहते हैं। जब इंसान कुछ मांगता है तो उसका मन बदल जाता है, वो ज्यादा फोकस हो जाता है, ज्यादा मेहनत करता है और सारे फैसले सही लेने लगता है। फिर जब परिणाम आता है तो वो कहता है कि चमत्कार हो गया, लेकिन असल में ये फेथ ऑफ एक्शन का परिणाम होता है। सब आपके माइंड से हो रहा है, सही निर्णय और संघर्ष से। वेदांत कहता है इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एक नियम से चलती है, कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जिसे हम चमत्कार कहते हैं वो अक्सर हमारी समझ की कमी होती है। जब हमें कारण नहीं पता होता तो हम उसे चमत्कार बोल देते हैं।